जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं आपको सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति के विषय में बतलाऊँगा, उनके दोष के लक्षण बताऊँगा। अगर वो खराब हैं, कमज़ोर हैं आपके लिए, तो उनके क्या लक्षण प्रकट होंगे आपके जीवन में, मैं वो बताऊँगा। और फिर गुरु दोष के समाधान स्वरूप हल्दी के उपाय बताऊंगा, क्योंकि हल्दी के सिवाय कोई और उपाय गुरु दोष का समाधान नहीं कर सकता। तो वीडियो बहुत रोचक होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों देखिए, बृहस्पति देव हमारे जीवन में बहुत ही विराट स्वरूप में महत्व रखते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति ही है। और बृहस्पति के कमज़ोर होने पर या ख़राब होने पर जो प्रॉब्लम्स हमें होती है ना, जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, वे भी थोड़े बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि गुरु उस समस्या को विशाल रूप देता चला जाता है। जिन भी लोगों के जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अस्त हैं, कमज़ोर हैं, या पाप ग्रहों की उन पर दृष्टि है, किसी कारण से वो खराब फल दे रहे हैं या शुभ होकर भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थितियों के समाधान के लिए ये आज की वीडियो है। जिन लोगों की जिज्ञासा हो बृहस्पति दोष को लेकर के, वे लोग ये वीडियो गौर से देखें। देखिए मित्रों, एक बात जान लीजिए, हमारे जीवन में जो भी मंगल घटना, मंगल कार्य होता है, उसका संबंध सीधा बृहस्पति देव से होता है, क्योंकि बृहस्पति देव मंगल कारक हैं, शुभ कारक हैं, धर्म और ज्ञान के प्रतीक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बृहस्पति विवाह के प्रतीक हैं। सब जिनकी कुंडली में विवाह के कारक होंगे उनकी कुंडली में होंगे, लेकिन नैसर्गिक रूप से बृहस्पति विवाह के कारक नहीं हैं, किंतु धर्म और ज्ञान के कारक हैं। जब बृहस्पति देव खराब या कमज़ोर होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका ज्ञान कमज़ोर होता है। ऐसे लोग गुरुओं के पास खूब भटकते हैं, ज्योतिषियों के पास खूब भटकते हैं। किसी एक गुरु या एक ज्योतिषी या एक पुजारी से संतुष्ट हो ही नहीं सकते। अभी एक गुरु से सलाह लिया, फिर उसी सलाह की पुष्टि करने के लिए 10 गुरुओं के पास भटकेंगे। आज एक गुरु से मंत्र दीक्षा ली, फिर एक आध 2 महीने बाद या साल भर बाद कोई दूसरा गुरु खोजने लगेंगे। ये बृहस्पति दोष वालों का लक्षण है। अब अगर साधना करते हैं, ऐसा नहीं है बृहस्पति कमज़ोर हो, दूषित हो, फिर भी व्यक्ति धार्मिक तो होगा ही, लेकिन ऐसा व्यक्ति कैसा धार्मिक होगा मैं बताता हूँ। वे पूजा पाठ तो खूब करेगा, लेकिन आज शंकर भगवान की साधना किया तो 10 दिन बाद ही फिर भगवान कृष्ण की साधना में लग जाएगा, फिर 10-15 दिन बाद उन्हें भी छोड़ेगा, माँ काली की साधना में लग जाएगा, फिर माँ काली को भी छोड़ेगा, फिर भैरव जी की साधना में लग जाएगा। उसकी भक्ति व्यभिचारणी हो जाती है। बार बार वो लाइन चेंज करता रहता है। समझ लेना कि आपका बृहस्पति डिस्टर्ब है, वो आपको स्थिरता नहीं दे रहा है, धर्म में टिकने नहीं दे रहा है। और बार बार गुरु बदलने, बार बार ज्योतिषी बदलने, बार बार पूजा पाठ की प्रक्रिया बदलने से एक तो आप लाभ से भी वंचित रह जाते हैं, और दूसरा आपका बृहस्पति दोष और भी बढ़ता चला जाता है। अच्छा, खैर बाकी लक्षणों पर आते हैं। अब आपका बृहस्पति कमज़ोर पीड़ित हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो आपका शनि भी प्रभावित करेगा, और शनि प्रभावित हुआ तो आप रोज़गार आजीविका से भी गए, काम से, यानी कि पैसों से भी आपको तकलीफ़ हो गई। अब लीजिए, यानी धर्म से भी गए, धन से भी गए, न माया मिली न राम मिले, हो गई ना समस्या। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है शनि और गुरु को मना लेना। शनि खराब है तो शनि को मनाइए, गुरु खराब है तो गुरु को मनाइए, लेकिन बैठे मत रहिए, लक्षण मिला करके आप मनाने पर लग जाइए। बृहस्पति दोष होगा तो आपको लीवर की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, आपकी इम्यूनिटी हमेशा कमज़ोर रहेगी, हमेशा कोई न कोई बीमारी आपको लगती रहेगी, आपके अंदर डर भय बना रहेगा, शरीर आपका फैटी हो सकता है। आजकल बहुत से लोगों का देख रहा हूँ फैट बिल्कुल असंतुलित हो जाता है।
फैटी शरीर लेकर घूम रहे हैं लोग। फैट जहाँ बढ़ा तहाँ दुनिया भर के रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि हल्दी के द्वारा हम कैसे बृहस्पति दोष का दुष्प्रभाव दूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। अगर लक्षण आपसे मैच कर रहे हैं, अभी तो मैंने बहुत संपूर्ण लक्षण बताए ही नहीं क्योंकि समय का अभाव है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बृहस्पति दोष पर कभी विस्तृत में वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 10-15 मिनट की, 20 मिनट की, उसमें बताऊंगा। फिलहाल इतने लक्षण मैच कर लीजिए, मैच होते हैं तो अब एक काम कीजिए, किसी भी गुरुवार से नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाना शुरू कर दीजिए। हो सके तो केवल गुरुवार ऐसा कीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर दोष की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आप एकदम तंग आ चुके हैं, तो प्रतिदिन नहाइए हल्दी के पानी से। ठीक है, अब अगला उपाय बताता हूँ बृहस्पति दोष को दूर करने का। सबसे तगड़ा वाला उपाय, तगड़ा वाला। बृहस्पति दोष दूर होता है बृहस्पति देव की आराधना करके नहीं, विष्णु भगवान की शरण में जाकर। जिनका दोष है उनकी शरण में जाओगे तो वो कैसे दूर करेंगे? सीधी सी बात है, आप सोच करके देखिए। उनके लॉर्ड के पास जाना पड़ेगा, तो आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा। एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, थोड़ा सा साबुत अक्षत ले लीजिए, अक्षत हाथ में लेकर के मुट्ठी बांध कर बैठ जाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर डालिए। किसी गुरुवार से शुरू कीजिएगा और रोजाना कुछ दिनों तक कीजिए। 10 दिन बीतते बीतते आपके गुरु दोष के लक्षण न घटने लगे तो फिर आप कहिएगा। गुरु कमज़ोर या दोषी होने की स्थिति में रत्न पहनना हो तो अच्छी तरह से जन्म कुंडली दिखाकर ही पहनना चाहिए। जन्म कुंडली नहीं है तो ऐसे ही उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो ये रहे आज के उपाय। बहुत ज़्यादा उपाय अगर बतला दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, बृहस्पति दोष के वजह से अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या शादी हो चुकी है लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी भी ठीक ठाक नहीं चल रही है, तो भी आप यही नहाने के पानी में हल्दी डाल करके नहाने वाला काम कीजिएगा। आपको बहुत लाभ करेगा, बहुत ही लाभ होगा और पति पत्नी के संबंध सुधरने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। फिर अगले दिन कोई दूसरा विषय लेकर के आऊँगा। जय शिव शंकर।